अब से थोड़ी देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह चंपई सोरेन अब नए सीएम होंगे। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की भी चर्चा है। इस तरह झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुश्किल में है। बिहार में भी आरजेडी मुश्किल में है और बंगाल में ममता महत्व नहीं दे रही है। कुल मिलाकर इन तीन अहम राज्यों में विपक्ष पस्त नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी राम का नाम लेकर चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। आप सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। राम नाम भी है, प्रणाम भी है। चुनावी समर के संकट का समाधान भी है। प्रधानमंत्री के इशारों को समझिए, सदन में बीजेपी सांसदों का मिजाज देखिए। यूपी में जय श्री राम है तो बिहार में जय सिया राम। चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, लेकिन विपक्ष की उलझनें दूर नहीं हो रही। न्याय यात्रा पर निकले राहुल को देखने भीड़ तो उमड़ रही है। जबरदस्त नारेबाजी भी है, पर इस धूम धड़ाके में एजेंडा दिखाई नहीं देता। अभी तो यही साफ नहीं कि किस किस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना। हमारे ओर से तो कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। देखिए, जब हम एक गठबंधन में होते हैं, जब बातचीत चल रही होती है, तो बेहतर होगा कि सब एक ही आवाज में बोले। एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा घोषणा नहीं हो सकता है। इंडिया गठबंधन में 3 पार्टियां हैं। अगर हमें अलग अलग लड़ना है तो औपचारिक तौर से हमें कहना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे। अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक होकर पश्चिम बंगाल में भी लड़ेगा। कांग्रेस की गलतफहमी का जवाब नहीं। जब नीतीश के नेता बीजेपी से बात कर रहे थे, तब भी कांग्रेस को उनकी दोस्ती पर यकीन था। अखिलेश एक तरफा सीटों का ऐलान कर रहे हैं, पर कांग्रेस मौन है। बंगाल में टीएमसी भी लगातार साथ छोड़ने का संकेत दे रही है, पर कांग्रेस की उम्मीद है कि जाती नहीं। हाँ, ममता किसी मुगालते में नहीं। আমি কংগ্রেসকে বললাম, তোমাদের একটাও এমএলএ নেই, দুটো এমপি সিট মালদায় দুটো আমি তোমাদের দিচ্ছি, আমরা জিতিয়ে দেবো। বললো না, আমার অনেক চাই। আমি বললাম, তোমাকে আমি একটাও দেব না, তুমি তো আগে সিপিএম এর সঙ্গ ছাড়ো, তুমি সিপিএম তোমার নেতা। संजोग देखिए, मालदा से ही ममता बनर्जी ने जनसंयोग यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ बरसी और उसी मालदा से राहुल ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में एंट्री ली। कटिहार से मालदा जाते हुए उनकी कार का शीशा टूट गया। पहले कहा गया कि पत्थरबाजी हुई है। कांग्रेस ने सफाई दी कि भीड़ की वजह से शीशा टूटा। बाद में राहुल बस पर सवार हो गए। पीछे से किसी ने, हो सकता कोई पत्थर, पीछे से कोई पत्थर मारे होंगे। इतना भीड़ भाड़ में किसी ने पत्थर मारे होंगे। सरकार ये सुबह की जो पुलिस बल है, ये पुलिस नामदेखी कर रहे, अनदेखी कर रहे। हम मध्याह्न भोजन के लिए एक जगह चुने थे, बाकायदा वो जगह एक सरकार, सूबे की सरकार की बांग्ला था, इरिगेशन की बांग्ला। हमें ये इजाजत नहीं दिए गए। ये खाली मैदान में आने पड़े राहुल जी को। राहुल जी उधर है, चारों तरफ देखो, कोई यहाँ सिक्योरिटी की इंतजाम है, कोई इंतजामियत नहीं है। वो चाहते कुछ ना कुछ घटना घटे, बदनाम हो राहुल जी की बस। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं वाले इलाके में राहुल को मिले समर्थन से कांग्रेस खुश है। बंगाल में इसी बात से ममता खफा हो सकती है। राहुल ओबीसी का मुद्दा भी उठा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि बिहार में उनकी दलील चल पाएगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। ये काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आपका सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए। आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए।
तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, ऐसा हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे, कोई अपना क्लेम करता है। छोड़िए ना इस सब का कोई। राहुल समय से न्याय यात्रा पर निकले, पर लगता है कि मुहूर्त गलत हो गया। पहले ममता ने मुंह खुलाया, फिर नीतीश किनारा कर गए। मतलब पश्चिम बंगाल और बिहार 2 अहम राज्यों में जिस साथ और समर्थन की आस थी वो मिली नहीं। आरजेडी बेशक साथ है, पर लालू और तेजस्वी ईडी की कार्रवाई से परेशान हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी सहयोगी पार्टी का बुरा हाल है। हमें नहीं लगता है कि इन सारी चीजों की जरूर वो ध्यान में रखेंगे, और हमने तो राज्यपाल को भी हम लोगों ने लिखित में दिया, अगर इस प्रकार की कोई परिस्थितियां पैदा होती है तो महामहिम से हम लोगों ने कहा कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से भी पूछ लीजिए कि वो चुनाव करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो फिर डेमोक्रेसी में एक मजाक बन के रह जाएगा। एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं, आपका क्या बिहेवियर रहेगा, आपके आगे की रणनीति क्या है। और हम तमाम लोग, इंक्लूडिंग हमारे मुख्यमंत्री, फौलादी मुख्यमंत्री, हर स्थिति से निपटने को तैयार है। सूरत हाल ये है कि बंगाल, बिहार और झारखंड में जहां इंडिया गठबंधन मजबूत नजर आ रहा था, यकायक पस्त दिखने लगा है। जबकि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी तैयारी में जोर शोर से लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।